हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्कोरिंग प्रश्नावली से आ गए हैं। स्कोर करेंगे मतलब वो प्रश्नावली करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर हमें प्राप्त होते हैं और सवाल आना ही आना है, हटता नहीं है सवाल। यहाँ से देखिएगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात 9.1 का हम सवाल करेंगे। मैं इससे पहले वाली बात बता दूँ आपको। देखिए, इस प्रश्नावली में हमने बेस तैयार किया था एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। 1 और 2 हमने किया, वहीं पर कुछ बेस बनाए हैं मैंने, बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर। और दूसरा है, इसी प्रश्नावली में जो हमारे 10, 30, 10, 45, 10, 60 का यूज़ होगा, साइन 60, साइन 45, साइन इस तरह का यूज़ होगा। तो जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए, बहुत ही मज़ेदार। आप 10-12 मिनट खर्च करिए और उस टेबल को फटाफट सीख लीजिएगा, हमेशा के लिए एकदम फिट याद हो जाएगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो आइए आज हम पहला सवाल करते हैं इसका 9.1 का। नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जो कलाकार है वो किस पे चढ़ रहा है? डोर पर। तो कलाकार तो डोर पर चढ़ सकता है, ये थोड़ी हर एक आदमी चढ़ जाएगा। तो पहले खंभे से बांध रखिए डोरी, कहाँ पर? ऊपर से नीचे तक खंभे से बांध रखिए और भूमि के साथ कोण वो कितना बना रही है? डोर वो 30 का बना रही है। चलिए हम पहले चित्र बनाते हैं। जैसे ही आपको शब्दों का ज्ञान हो गया और चित्र बन गया तो आपका सवाल हल हो गया। तो ये तो हो गया आपका खंभा, ठीक, ये खंभा हो गया। चलो और थोड़ा मोटा बता दें, इस बार थोड़ा हमने मोटा बना लिया आपको बताने के लिए केवल। ये खंभा हो गया, क्लियर। इससे एक डोर बंधी हुई है ऐसे करके, ये ऐसे, ये डोर बंधी हुई है। तो डोर तो हमने बांध ली। ये डोर जो है वो 30 अंश का कोण बनाती है भूमि स्तर से। भूमि स्तर से, भूमि स्तर का मतलब जो लाइन सोई हुई है, जो क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन ही ये है, देखो ये लाइन क्षैतिज है, ठीक है। खंभा गड़ा हुआ है पृथ्वी के अंदर, ओके। और ये कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण ये बनाती है। तो ये डोर है, ये बहुत ही बढ़िया ढंग से डोर बांध रखे, एकदम टाइट, एकदम टाइटली एकदम बंधी हुई है, ओके। ये यहाँ से रस्सी बढ़िया ढंग से इसको बांध रखी है और इस पर आदमी चढ़ता है। चलो कलाकार बना दूँ, बहुत बढ़िया कलाकार है ये। चलो कूदता हुआ जा रहा है, इस पर चढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक। ये आदमी जा रहा है और वो कितने अंश के कोण पर बना रही है डोरी? वो 30 अंश के कोण पर। तो कोण के सामने की वजह तो ये हो गई खंभा, और खंभे की ऊंचाई मान ले रहे हैं भाई h। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? उसने कहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो खंभे की ऊंचाई तो ये हुई। और ये डोर है कितनी? 20 मीटर लंबी, मात्र 20 मीटर लंबी डोर है ये। चलो जी, 20 मीटर डोर लंबी हो गई है। अब देखो हमें निकालना क्या है और क्या चीज़ निकली हुई है। देखिए मान ले रहे हैं ये तो है A, ये है B, ये 90 अंश का कोण है, ठीक, ये 90 अंश का कोण हो गया। और ये क्या है? C। अब क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ हमें निकालनी है। देखो ये चीज़ तो दी है, क्या है इसका नाम? खंभा, ठीक है। खंभा तो ये है और डोर है ये आपकी। तो जो चीज़ दी है और जो चीज़ निकालनी है, उन दोनों के बीच में क्या है? तो कोण के सामने की भुजा ये तो कहलाएगी आपकी लंब, और ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, क्यों भाई। और ये क्या हो गया? आधार। तो हमें तो आधार निकालना नहीं है, आधार तो नहीं निकालना है हमें। अगर आधार निकालना तो सोचते, तो हमें तो ये निकालना। तो निकली हुई भुजा और इस भुजा के बीच में देखो कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण। सूत्र आपको पता ही है, बहुत सारे पिछली बार आपको सिखाए थे। LA L बटे KA। लंब बटे कर्ण से साइन हो जाएगा, आधार बटे कर्ण से कॉस हो जाएगा, लंब बटे आधार से टेन हो जाएगा। इसका उल्टा करते चलेंगे तो इन तीनों के उल्टे होते चले जाएंगे। ये बात तो हमने पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम फटाफट जल्दी से करते हैं सवाल। जो शब्द दिए हैं, शब्द के अनुसार आप आराम से चित्र को बनाइए। चित्र बन गया तो समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगा दीजिए, सवाल समाप्त हो जाएगा, ओके। कैसे करते हैं हल? चलिए देखो भाई, सबसे पहले क्या चीज़ दी है वो लिखें। देखो माना खंभा,
खंभा ए और बी दिया है, ए बी मान लिया हमने, वो है एच मीटर। कितना है? एच मीटर। और डोर है, डोर कौन सी है? डोर है एसी, एसी बराबर कितनी है? 20 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और एक कोण दिया है, इस कोण का नाम क्या है? ए सी बी। जो कोण दिया होता है उसको हम बीच में लिखेंगे। देखो कोण ए सी बी बराबर कितना? 30 अंश। ये क्या है? उन्नयन कोण। मैं लिख देता हूँ उन्नयन कोण। ये कोण है क्योंकि इस भूमि के साथ, सोई हुई लाइन के साथ बनने वाला कोण इस तरह से, यहाँ से। क्लियर हो गई इतनी बात? ये कोण कैसा है? उन्नयन कोण है। अब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बताओ। समकोण त्रिभुज कौन सा है? लगाएं। समकोण त्रिभुज है भाई ए बी सी, मतलब जो समकोण बना है उसको मैंने बीच में लिखना है, ए बी ये और सी। ठीक है, में क्या लगाएं हम? ये बटे ये लगाओ या ये बटे ये लगाओ। तो हम क्या लगाते हैं? लंब बटे कर्ण लगाते हैं भाई, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब बटे कर्ण हम जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लिख देते हैं साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है? सी मान लो ना थोड़ी देर के लिए, सी है देखो ये वाला। और हम लिख देते हैं साइन 30, सी का मान 30 दिया, और लंब कितना है? ए बी। मैं पूरी बात लिख देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद करते हैं। कर्ण कौन सा है? ए सी है यहाँ, और इधर आ जाते हैं हम। साइन 30 में डबल उतार रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो ए बी क्या चीज़ है? एच। क्लियर? और ए सी क्या चीज़ है? ए सी, ये है ए सी 20। और साइन 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी होती है? 1/2। यही चीज़ तो आपको याद करनी है। ये चीज़ याद हो जाएगी, त्रिकोणमिति एकदम भागेगी आगे। साइन 30 की वैल्यू ये हो गई h/20। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं हम। तो 2h बराबर 20 एकन 20। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 20/2 या 2 ढाई 20। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। तो ये क्या चीज़ निकली? खंभे की ऊंचाई। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये खंभा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पोल, वो मीनार भी हो सकती है, पहाड़ भी हो, तो सभी के सभी इसी तरह चित्र बनाइए। समकोण त्रिभुज को देखिए और फटाफट त्रिकोणमिति लगाइए, यही हल निकलता है। चलिए भाई अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 9.1 का है, 225 पृष्ठ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ तो सीधा होता है भाई, और टूटेगा तो वो तो गिरेगा जा करके ऐसा करके। ठीक है, टूट जाता है, थोड़ा सेंस लगाइएगा जैसे जैसे शब्द हमारे पास आ रहे हैं। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मुड़ गया, जैसे ये पेड़ है और टूट गया तो वो कुछ ऐसे मुड़ गया, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है, इस तरह से छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बना लेता है। ये वाला हिस्सा ऐसे करके ये 30 अंश का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए ये पेड़ है, मान लिया ये, ठीक है, और ये टूट गया यहाँ से, और जब टूटेगा आकर के तो लगेगा यहाँ आके लगा। ठीक है, तो ये ऐसा आके लगा होगा। ठीक, तो ये 30 अंश का कोण बनाता है। इसकी ऊंचाई कैसे हो जाएगी? कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये प्लस ये, यही तो गिरा करके, तो ये ऊंचाई तो y है, ये x है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कुल ऊंचाई क्या जाएगा? x + y हो जाएगी कुल ऊंचाई। ठीक है, मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं, थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। सबसे सही विचार इसमें ये आएगा। देखो पेड़ है मेरे पास, एक पेड़ लाया हूँ आपके लिए बना के। ठीक, ये तो हो गया पेड़ आपका, ओके, ये पेड़ लग गया, और ये पेड़ हो गया आपका भाई, देखो तैयार। पेड़ का पाद है ये, जड़ तो है ये, और पेड़ वहाँ से वहाँ तक आंधी आई बहुत तेज़, और बहुत तेज़ आंधी आई तो पेड़ जो है वो टूट गया, और टूट के ऐसे आकर के लग गया। ठीक है, यहाँ आकर के वो लग गया उसका शिखर। तो पेड़ का शिखर तो ये रहा,
पहले यहाँ था पेड़ का शिखर, तो यहाँ आकर लग गया, तो पेड़ की जो ऊंचाई है, जो बिना टूटा भाग है, तो वो तो ये है, बिना टूटा भाग तो ये रहा उसका, और जो पेड़ के साथ जो कोण बना रहा है वो ये है, ये शिखर, ठीक है नहीं, ऐसे करके बना रहा है ये कोण। तो कुल ऊंचाई कितनी है पेड़ की, देखो ये है, मतलब ये प्लस ये है, टोटल ऊंचाई तो यही निकलेगी ना, ये प्लस ये, तो ये मान लिया y है, और ये कितनी है फिर, ये x है, ये वाली, ठीक है, ये x है और ये y है, तो कुल ऊंचाई हमारी हो जाएगी फिर x प्लस y। ठीक, मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ इसका चित्र सही ढंग से। देखो ये तो लग गया पृथ्वी से आकर के यहाँ, और इस समय जो पेड़ खड़ा है वो ये है, ये खड़ा भाग ये है, ठीक, और जो लगा आकर के वो ये है, समझ में आ गया होगा। तो यही कोण उसने बनाया, कितने अंश का बनाया, ये 30 अंश का बनाया उसके शिखर ने पृथ्वी के साथ, ये वाला, ठीक। और ये जो दूरी है जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है ये, वह 8 मीटर है पेड़ के पाद से, ये पाद बिंदु की दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, वो 8 मीटर, ठीक। ये कहता है शिखर ज़मीन को छूने लगता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से, जो शिखर के पाद बिंदु की दूरी ये वाली जड़, तो जड़ है कितनी, 8 मीटर। तो ये वाला कोण जो आएगा वो 30 अंश का, और ये है खड़ा भाग, ये है इस पे टूटा हुआ वाला भाग, तो हम कह देते हैं ए, ये कह देते हैं हम बी, तो बी पर तो 90 अंश का कोण बनेगा ही, क्यों भाई, और ये हो गया सी। अब सवाल आपको पता चल गया वो क्या उद्देश्य है हमारे निकालने का, ठीक है भाई। तो चलिए निकालते हैं। देखो ये तो है खड़ा भाग, ये है इसका टूटा भाग, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माना पेड़ का खड़ा भाग, ये तो आप अपनी भाषा में कह सकते हो, खड़ा भाग कितना है, ए बी है, आप फिगर समझ में आ गए हो ना, वो है ए बी बराबर 22 मीटर, कितना है 22 मीटर, और जो शेष भाग कितना है, जो टूटा हुआ भाग, और पेड़ का टूटा भाग वो कितना है भाई, वो है ए सी, जो टूट करके जाके लग गया ऐसे करके, ठीक है, वो कितना है, ए सी, वो है आपका x मीटर। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब देखो यहाँ से पाद बिंदु से बिंदु शिखर की दूरी, पाद से शिखर की दूरी वो है BC, 8 मीटर, क्लियर। और इसमें एक चीज़ और बताओ, आप कोण और बता दो, कोण देखो ये वाला कोण है ACB, ये कैसा कोण है, उन्नयन कोण, कैसा है ये, 30 अंश, और ये है आपका उन्नयन कोण, क्लियर, समझ में आ गई होगी बात ये वाला। अब हमें क्या करना है, निकालना कैसा बाई का मान, तो एक बार लंब, मतलब कोण के सामने की वजह क्या कहलाएगी, ये हो जाएगी लंब, और ये तो कर्ण होगी 90 के सामने की वजह, ये तो बदलती नहीं है भाई, ये x दे रखी है, और ये क्या हो गया फिर आधार, बस। तो एक बार ये और ये लगाएं, मतलब L बटे के ए में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो ये तो है साइन, ये है कॉस, ये है टेन, ठीक है। तो वही चीज़ लगाते हैं, लंब बटे आधार लगाते हैं एक बार हम लगाते हैं, फिर आधार बटे कर्ण लगाते हैं, बस 2 प्रकार से हम सूत्र लगाएंगे, और दोनों बार हम x और y के मान निकाल के x और y जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज किस किस में लगाएं, ABC, देखो ये समकोण है, देखो वहाँ पर ये क्या है, समकोण, तो समकोण को मैंने बीच में ले लिया, में स्टार्ट करें, लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है हम जानते हैं, tan थीटा होता है, और इस समय यहाँ कोण है C, और यहाँ C की वैल्यू कितनी है 30 अंश, और लंब कितना है 22, और आधार कितना है 8, ठीक है भाई। और tan 30 की वैल्यू रख दो हम 1/√3 बराबर 22/8, इसकी गुणा इसमें इसकी गुणा कर ले रहे हैं, तो 22/√3 बराबर 8 × 8, और 22 बराबर 8/√3,
ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ साफ करके 8/√3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मान लो इसे, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। ओके, इसी तरह से हम दूसरा वाला और इस्तेमाल करते हैं। त्रिभुज कौन सा है, यहाँ से लिख दूँ दूसरे पेन से, कोई बात नहीं, यही त्रिभुज है, अलग थोड़ी है। और भुजाएं चेंज हो जाएंगी। अब की बार ये बटे ये करें, क्योंकि जो निकली हुई भुजा ये है और निकालनी हमें ये, ऐसी निकली हुई भुजा ये और निकालनी हमें ये। तो एक बार निकली हुई और निकालनी है, दोनों में संबंध देखा। ऐसे अब देखते हैं संबंध, क्या देखते हैं, ये और ये में क्या लिखूँ मैं, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण तो आप जानते हो भाई किसका होता है, बोलो, कॉस का। और कॉस क्या लगाऊँ, सी, मैं पहचान के लगा रहा हूँ आपको सी। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 30, और आधार कितना है 8, और कर्ण कितना है x, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है कॉस 30 की, √3/2 बराबर 8/x। तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लो। तो x √3 बराबर 8 दूनी 16, या x बराबर 16/√3, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। देखो, एक ये, दो ये है, ठीक है, एक ये है और दो ये है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तभी तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो लिखें हम पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h बराबर x + y। h बराबर x कितना है, 16/√3 प्लस y कितना है 8/√3। और देखो भाई आधार दोनों के एक से ही हैं, ठीक है, मतलब हर, तो दोनों हम लिख दें यहाँ √3 और 16 और 8 24, 24/√3 हो गया। और परमेकरण कर लेते हैं आप, √3/√3। और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, अब देखो 24 तो ऐसे लिख देते हैं, और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। और 3 8 24, कितना आ गया 8/√3, या फिर 8 गुणा √3 की वैल्यू रख दें, ये होती है, ये तो याद होगा आपको, पिछली बार भी रखी थी हमने। तो क्या हुआ, 3 2 भी लिख दें, 8 या 24, 8 7 56, 56 57 58, ठीक है, 8 ठीक है ना, 8 8 और 5 13। तो ये हो गए 1 2 2, ये हो गया मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। अतः पेड़ की ऊंचाई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मज़ा आ गया होगा ना समझने में। कभी कुछ आए बिल्कुल डरे नहीं, आराम से समपूर्ण त्रिभुज को देखें और आपको टेबल आती है बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं आप।